वॉज अ लवर। आप सिंस इंसेप्शन देख लीजिए, वो खुद एफआईआर में बोल रही है कि 1 साल बाद वो उसके पास आया। तो हम इनका पार्ट लें कि धमकी थी, मिलॉर्ड, इट वाज नॉट अ धमकी, इट वाज जस्ट अ पैनिक रिएक्शन व्हेन दे गॉट टू नो कि द प्रोसिक्यूटर इज प्लानिंग टू फाइल एन एफआईआर अगेंस्ट देम। लड़का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है इसका सर। और क्या करता क्या है? सर इनकी मेडिकल की शॉप है ग्रीन पार्क में, और इसके मदर फादर दोनों सरकारी टीचर है सर। दे बिलोंग टू अ वेरी हम्बल फैमिली। जस्ट बिकॉज सर एक अफेयर था, उसको ये फैक्ट्स पता चले, आपने उठाया 376 2N में। एंड मे नॉट वन मोर सबमिशन, ये जो हमने लगाए हुए हैं पेन ड्राइव ऑडियो, उसमें आप सुनेंगे सर, एक जगह तो ये कह रहे हैं हमारी शादी हो गई। एंड मिलॉर्ड, पहले ये जब एफआईआर कराने गए तो सबसे पहले 10 दिन पहले, इस एफआईआर से पहले ये गए थे वहां ये कहने एप्लीकेशन लेके हमारी शादी हो चुकी है और ये मुझे रख नहीं रहा है। तो जब उनसे आईओ ने पूछा कि आपका निकाह नामा का है, तो इनके पास निकाह नामा नहीं था। उसके 10 दिन के बाद ये रेप की जाकर के इन्होंने एफआईआर करा दी सर। 1.5 महीना हो चुका है, अभी तक कोई वो लड़का परेशान है, वो अपनी दुकान नहीं खोल पा रहा है सर। ये दिस इज टोटल हैरेसमेंट। सबसे पहले तो ये कि इट वाज अ कंसेंसुअल रिलेशनशिप माय लॉर्ड। फाइनली सी मैंने एनेक्स P2, यू कैन सी द फोटोग्राफ्स सर। एंड सर एफआईआर में खुद उन्होंने ये लिखाया है सर, काइंडली सी माय लॉर्ड। दिनांक 5/3 को मेरे जन्मदिन पर अमन ने मेरे घर आके मुझे प्रपोज किया था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं कई दिनों से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारे संबंध में हर प्रकार की खबर रखता हूँ। लेटर शी इज मेंशनिंग, आज से करीब 2 साल पहले जब मेरे मम्मी पापा काम से जावरा गए हुए थे, तब अमन मेरे घर आके रुका था। उस दिन रात को अमन ने मुझे ऊपर वाले कमरे में बात करने के लिए बुलाया, मुझसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहने लगा। एंड लॉर्ड, माय सबमिशन इज दैट अगर उसका सिंस इंसेप्शन यही मोटिव होता तो सर 1 साल बाद वो लड़की को बोल रहा है कि मेरे साथ फिजिकल रिलेशंस बनाओ सर, क्योंकि ही वांटेड टू मैरी हर, बट ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस नाउ he seek time from her. Apart from that, my lord, in FIR she has also mentioned कि जब इनके बीच इन्होंने कुछ कि हम शादी करेंगे आपस में करके इन्होंने एफिडेविट बनवाया, उसके बाद इनकी जब लड़ाई हुई, my lord, FIR में इन्होंने ये भी लिखाया है, जब मुझे लगा कि अमन अपने घर नहीं बताएगा, उसके परिवार वाले मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, तब मैंने अमन को कहा मुझे छोड़ दो। अमन मुझसे उस बात को लेकर विवाद करने लगा। दिनांक 7/6/2024 को अमन ने मुझे कोर्ट ले जाके शपथ पत्र इस बात के बनवाए थे कि अमन मुझसे मस्जिद में निकाह करेगा। मतलब मिलॉर्ड, हमारा इंटेंशन तो क्लियर था दैट वी वांटेड टू मैरी हर। उसके बाद सर अमन और मेरे बीच काफी झगड़ा हुआ, तो दिनांक 17/6, 10 दिन के बाद सर, कि रात करीब 9:30 बजे स्टेशन पर चली गई और रात भर स्टेशन पर रही। दिनांक 18 को सुबह अमन मुझे ढूंढता हुआ स्टेशन पर आया और वहां मेरे साथ मारपीट की और मुझे गालियां दी और मुझे बोला कि यदि तुमने पुलिस में रिपोर्ट की मैं तुम्हें जान से खत्म कर दूंगा। तो लॉर्ड, हर्सेल शी इज सेइंग कि वो चली गई रेलवे स्टेशन। सर अमन को कहाँ से पता चला? प्रोसिक्यूट्रिक्स की सिस्टर, उन्होंने फोन करके इसको बताया कि वो वहां गई है, ये उससे बात करने वहां पहुंचा। सर हमने आरटीआई में सीसीटीवी फुटेज के लिए भी अप्लाई किया हुआ है कि वहां पे एक्चुअल क्या हुआ। इसने प्रोसिक्यूट्रिक्स ने उसका फोन छीना क्योंकि सारे एविडेंस जो थे सर उसके फोन में थे एप्लीकेंट के। और अब सर लोअर कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये भी मेंशन किया है कि उससे जब्त हुआ है, जबकि सर फोन जब्त ही नहीं हुआ है, वो प्रोसिक्यूट्रिक्स के पास है अभी भी। तो सर मेरा सबमिशन तो स्टेटमेंट में भी कहा है कि वो फोन मैंने मेरे पास है। यस सर, लेकिन लोअर कोर्ट ने ये बोला कि वो फोन जो है ठीक है, आपको जी सर। उसके बाद इन्होंने ऑब्जेक्शन में उस फोन को उसके फोन में जो उसके और उसके कजिन्स के बीच की कॉन्वर्सेशन थी उसको लगाया कि वो जान से मारने की धमकी दे रहा है। तो सर माय पॉइंट इज कि इन्होंने मिसलीड करने के लिए पार्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन लगाया है। अगर 17 मिनट का पूरा ऑडियो सुना जाए तो उसमें उसने ये बोला है मैं इससे बहुत प्यार करता था, मैं इससे शादी करना चाहता था, मगर इसने मेरे ऊपर इतना कंट्रोल करना शुरू किया कि बकरा ईद पे मुझे मेरे फादर से मिलने नहीं जाने दिया। और मुझे सर हमने इनके ट्रांजैक्शंस भी दिखाए हैं सर। इन्होंने ये भी बोला है कि वो प्रोसिक्यूट्रिक्स की सिस्टर को अपने लैपटॉप खरीदा, लेकिन सर हमने उसको जब उन्होंने उसका लोन लिया तो उसकी कुछ किस्तों का पैसा जो है वो हमने भी डाला है सर उसमें। कितना पेमेंट दिया? हाउ मच अमाउंट हैव यू पेड? My lord, on 25/4/2024 15,666 my lord हमने कैश दिया है अमन नकवी ने। काइंडली से एनेक्स्चर P4 my lord, पेज नंबर 86। उसके बाद सर 25/4/2024 को 6,000 रुपए यूपीआई ट्रांसफर किया है। 27/4/2024 को 5,000 रुपए यूपीआई ट्रांसफर किया है। फिर 11/5/2024 को 3,000 रुपए यूपीआई ट्रांसफर किया है। So what was the bone of contention? सर दिस गर्ल हैज स्टार्टेड, जब इन्होंने सर ऑब्जेक्शन में फादर की कॉन्वर्सेशन भी लगाई। फादर हैड ऑब्जेक्शन ओवर द मैरिज, जब फादर ऑफ एप्लीकेंट, प्रेजेंट एप्लीकेंट। जबकि सर अगर उस कॉन्वर्सेशन को आप सुनेंगे तो वो लड़का अपने फादर के अगेंस्ट ही जाके उनको बोल रहा है कि मैं इसी लड़की से शादी करूंगा और चाहे मुझे कुछ भी हो जाए मैं इससे प्यार करता हूँ। फादर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा फैमिली अच्छी नहीं है, सोच लो कर लो, लेकिन लड़का एडमेंट था कि हम करेंगे। उसके बाद क्या हुआ सर कि कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने कि लड़की जो है इसको, जब उस लड़की को ये लगा प्रोसिक्यूट्रिक्स को कि अब ये शादी नहीं होने देंगे फादर, एंड शी वाज एक्चुअली मॉनिटरी इन्वॉल्वड इन दिस सब, तो उसको क्योंकि फादर ने बोला कि हम आपको डिसोन कर देंगे, तो इन्होंने सर इनको ब्लैकमेल करना स्टार्ट किया
कि आप अपने फादर से नहीं मिलेंगे, आप जहां पे भी जाएंगे सर, यूट्यूब पे उसको लाइव देखती थी अगर वो क्रिकेट खेलने जा रहा है तो सर इन चीजों से तंग आकर के जो इन्होंने ही ऑडियो लगाया उसमें वो अपने कजिन से अपनी व्यथा बता रहा है कि मैं इतना परेशान हूँ, मैं तो करना ही चाहता था शादी, मगर इन चीजों से मैं तो, और सर जहर खाने की धमकी देती थी हर बार। और हमने भी सर जो ऑडियो लगाया है प्रोसिक्यूट्रिक्स और प्रेजेंट एप्लीकेंट के बीच में जो कॉन्वर्सेशन हुई है उसमें वो धमकी ही दे रही है कि अब आए अब तुम। फाइल किया? यस सर, हमने फाइल की। अरे श्योर, माय लॉर्ड। फाइल सब्सिक्वेंटली। अच्छा, इन पेन ड्राइव? जी पेन ड्राइव। आई विल। जी जी व्हाट एंड? सर ये हमने फाइल नहीं किया क्योंकि ये आज सुबह ही मिला है। जो प्रोसिक्यूट्रिक्स हैं सर, उनके चाचा ने सर 28 तारीख को थाने में रिपोर्ट करी। इनका कैरेक्टर इससे सर समझ आ रहा है कि ये ब्लैकमेलर्स हैं सर। जैसे आप लोग, जिसमें प्रोसिक्यूट्रिक्स का भी नाम उन्होंने लिखा है कि वो ये धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी तो हम आपके कपड़े उतार देंगे, समथिंग लाइक दैट। दिस इज बाय द चाचा, रियल चाचा ऑफ द प्रोसिक्यूट्रिक्स। uncle of- यस एंड लॉर्ड। लेट मी गो। और मिलोट 2009 में प्रोसिक्यूट्रिक्स के दादा ने भी सर रिपोर्ट लिखाई अपने ही बेटे और बहू के खिलाफ कि उन्होंने भी कि घासलेट डाल करके जलाने का। सर तो दे हैव अ कैरेक्टर ऑफ ब्लैकमेलिंग। ये सब बातें जब हमें पता चली तो सर वी सीक टाइम। मिलोट आई वांट टू कोट वन जजमेंट फॉर द एंटिसिपेटेड। सर हिमेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश का है सर। व्हाट इज दिस citation? सर इसमें एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट हुई है माय लॉर्ड। काइंडली सी पेज 3। You by Himachal Pradesh? Yes, my lord. I am inclined to grant bail to the petitioner on following grounds. Lord, kindly see E, page 4. Prima facie it appears that this FIR is a pressure tactic to force the petitioner to marry her. F, if the sexual intercourse was under misconception of the fact under section 90 of IPC, then it shall be during trial to establish guilt of the petitioner, and the incarceration of petitioner cannot be preponed at this stage. And the G, I am of the considered view that prima facie petitioner has made out a case for grant of bail. His custodial interrogation is not required at all. And my lord, kindly see para 10. But then it is ultimately the woman herself who is the protector of her own body, and therefore her prime responsibility to ensure that in the relationship protects her own dignity and modesty. A woman is not expected to throw herself to a man and indulge him, prosecuted thereby becoming a source of hilarity. It is for her to maintain her purity, chastity, and virtues. In the result, the present petition is allowed. Lord, one more case. Kindly see Shailendra Kumar versus State, 5th April 2022 का है Lord. This was for questionment. Though kindly see page 2. C. Wide order dated 28/1/20. This court granted anticipatory bail to the petitioner. That he already got the anticipatory bail. And my lord, kindly see para 14, page 5. In the instant case, it has been alleged that petitioner has committed an offence under section 376(2) IPC, as per which whoever commits rape repeatedly on the same woman shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 10 years, but which may to extend and all that. Kindly see para 14, my lord. At this juncture, it would be pertinent to examine the difference between a false promise of marriage and breach of promise to marry. In the later, sexual relations are initiated on the premise that two individuals will marry at a later point of time. However, in the former, sexual relation take place without any intention of marrying at all, and the consent that is obtained for the said relation to take place is vitiated by way of misconception of fact. And my lord, kindly see para 16 and the last para. There may be a case where the prosecutrix agrees to have sexual intercourse on account of her love and passion for the accused, and not solely on account of misrepresentation made to her by the accused, or where an accused on account of circumstances which he could not have foreseen or which were beyond his control was unable to marry her despite having every intention to do so. Such cases must be treated differently. Hence, it is evident that there must be adequate evidence to show that at the relevant time, that is the initial stage itself, the accused had no intention whatsoever of keeping his promise to marry the victim. And my lord, one more thing. Kindly see page 6, para 15. Consent may be expressed or implied, coerced or misguided, obtained willingly or through deceit.
There is a clear distinction between rape and consensual sex. In a case like this, the court must very carefully examine whether the accused had actually wanted to marry the victim or had malafide motives and had made a false promise to this effect only to satisfy his lust, as later falls within the ambit of cheating or deception. Thus, the court must examine whether there was made at an early stage a false promise of marriage by the accused and whether the consent involved was given after fully understanding the nature and consequence of sexual indulgence. There may be a case where the prosecutrix agrees to have sexual intercourse on account of her love and passion. Again, the same thing, my lord. My submission is that it was a love affair. आप सिंस इंसेप्शन देख लीजिए, वो खुद एफआईआर में बोल रही है कि 1 साल बाद वो उसके पास आया. अगर my lord इन्होंने जो ऑब्जेक्शन में ऑडियो लगाया उसको पूरी तरह से सुना जाए तो उसमें जो कजिन्स उससे पूछे डिड यू हैव सेक्स विद हर, she denied to it. अगर हम इनका पार्ट लें कि धमकी दी, my lord, it was not a धमकी, it was just a panic reaction when they got to know कि the prosecutor is planning to file an FIR against them. It was just a panic reaction. 1.5 महीने से बाहर है सर, लड़का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है इसका सर. और क्या करता क्या है? सर इनकी मेडिकल की शॉप है ग्रीन पार्क में और इसके मदर फादर दोनों सरकारी टीचर हैं सर. दे बिलोंग टू अ वेरी हम्बल फैमिली. जस्ट बिकॉज सर एक अफेयर था, उसको ये फैक्ट्स पता चले, आपने उठाया 376 2N में. एंड मे नॉट वन मोर सबमिशन. ये जो हमने लगाए हुए हैं पेन ड्राइव ऑडियो, उसमें आप सुनेंगे सर एक जगह तो ये कह रहे हैं हमारी शादी हो गई. एंड लॉर्ड पहले ये जब एफआईआर कराने गए तो सबसे पहले 10 दिन पहले इस एफआईआर से पहले ये गए थे वहां ये कहने एप्लीकेशन लेके हमारी शादी हो चुकी है और ये मुझे रख नहीं रहा है. तो जब उनसे आईओ ने पूछा कि आपका निकाह नामा का है तो इनके पास निकाह नामा नहीं था. उसके 10 दिन के बाद ये रेप की जाकर के इन्होंने एफआईआर करा दी. सर 1.5 महीना हो चुका है, अभी तक कोई वो लड़का परेशान है, वो अपनी दुकान नहीं खोल पा रहा है सर. ये दिस इज टोटल हैरेसमेंट सर. चलिए ठीक है, लेट मी रिकॉर्ड दिस. मैं ऑब्जेक्शन का पेज 15 देखिएगा सर. सर इसमें देखिए कैश डिपॉजिट जो आया है इनके अकाउंट में 6400 वो इन्होंने अमन को पे किया है, प्रेजेंट एप्लीकेंट जो है उनको. तो सर इनका सर ये इनको अपना अकाउंट जो है उसको स्ट्रॉन्ग दिखाना था, तो ये इनसे मल्टीपल ट्रांजैक्शंस करवाती थी. सर इसके आगे सर आप देखिए पेज 16 पे अमन ने इनको 2000 रुपए डाले, इन्होंने अमन को 2000 डाले. फिर अमन ने 30 नंबर का ट्रांजैक्शन देखे सर, अमन ने इनको 4000 डाले, इन्होंने राहुल को वो 4000 डाले. सर राहुल जो है वो इनका एम्प्लॉय है अमन का. उसके बाद फिर इन्होंने 4000 डाले, फिर 4000. सर पूरे ट्रांजैक्शंस अगर आप देखेंगे यही पैटर्न है. अमन इनको डालता था या अमन का कोई एम्प्लॉय इनको डालता था या अमन को वापस करती थी. इनका इंटेंशन ये था कि हमारा जो अकाउंट है वो स्ट्रॉन्ग दिखे, तो इसलिए मुझसे हाँ वही मतलब सर इन्होंने जो ऑब्जेक्शन फाइल किया तो उसको आई वाज जस्ट क्लियरिंग दैट. नेक्स्ट